झारखंड में ई पास के आवेदन के लिए विशेष पोर्टल, दस्तावेज रखना होगा साथ। ई पास के आवेदन के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। यहीं से राज्य भर के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा कहीं से भी ई पास प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड के साथ गाड़ी के कागजात की स्कैन कॉपी भी रखनी होगी। किसी भी सूरत में गाड़ी का डॉक्यूमेंट 1 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। झारखंड में लॉकडाउन पर ई पास का आवेदन कैसे करें, जानिए। ई पास के लिए आवेदन करने का तरीका, सबसे पहले epass.jharkhand.nic.in पर लॉग इन करें। इसके बाद यहां मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्टर करें। इसके बाद रजिस्टर होते ही आपका प्रोफाइल बन जाएगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल के साथ वैलिड ID अपलोड करें। इसके बाद प्रोफाइल के नीचे अप्लाई फॉर ई पास ऑप्शन आएगा। इसके बाद ई पास का प्रकार और प्रयोजन दर्ज करें। इसके बाद झारखंड से बाहर या गंतव्य जिला दर्ज करें। वापसी का दिन एवं तारीख भी दर्ज करें। इसके बाद कृषि, हेल्थ, फूड, निर्माण आदि कैटेगरी दर्ज करें। झारखंड में पनप रहे नए उग्रवादी संगठन, लगातार दर्ज करा रहे हैं उपस्थिति। झारखंड में नए नए उग्रवादी संगठन पनप रहे हैं। हाल के महीनों में 3 नए उग्रवादी संगठन की गतिविधि सामने आई है, जिनमें JSPC, JPC और झारखंड क्रांति मोर्चा शामिल है। ये संगठन हत्या और पोस्टरबाजी कर उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों झारखंड में बड़े नक्सली संगठनों से टूटकर बने छोटे संगठन पुलिस के लिए बड़े चुनौती साबित हो रही है। झारखंड में स्मार्ट बनेंगे स्कूल, प्रोजेक्ट के साथ IT लैब की भी होगी सुविधा। झारखंड में सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। स्कूलों में IT लैब बनाने से लेकर प्रोजेक्टर तक लगाने की योजना राज्य सरकार की ओर से तैयारी की गई है। साथ ही राज्य में नए आवासीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। झारखंड से बड़ी राहत वाली खबर आ रही है। झारखंड का कोरोना रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से हुआ ज्यादा, मृत्यु दर कर रहा है परेशान। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर अब कम होने लगी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पालन, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी और कोविड टेस्ट में तेजी आने के बाद अब स्थिति में लगातार सुधार होता दिख रहा है। करीब 1.5 महीने बाद झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से अधिक हुआ है। कोरोना रिकवरी रेट अब बढ़कर 84.05%। झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 84.05% हो गई है। राष्ट्रीय औसत से बेहतर राष्ट्रीय औसत 83.50% है। झारखंड की बेटी इंद्रानी का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन। इंग्लैंड के दौरे के लिए शुक्रवार देर रात भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। भारतीय टीम में झारखंड की विकेटकीपर बल्लेबाज इंद्रानी राय का चयन तीनों फॉर्मेट के लिए किया गया है। भारतीय महिला टीम इंग्लैंड दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच करेगी। इसके बाद 27 जून, 30 जून और 3 जुलाई को 3 वनडे मैच होगी। वहीं 9 जुलाई, 11 जुलाई और 15 जुलाई को दोनों टीमें 3 2020 मैच सीरीज खेलेगी। झारखंड में कोरोना का अप टू डेट, पिछले 24 घंटे में मिले 3776 नए केस, 76 लोगों को गई जान। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3776 नए केस, एक दिन में 76 लोगों को गई जान। स्वस्थ मरीजों की संख्या 7172 हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 3,10,024 हुई। कुल स्वस्थ हुए 2,60,602। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 45,056 है। खुद रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी लगेगा कोरोना रोधी टीका। उल्लेखनीय है कि सूबे में 14 मई से 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को, यानी गर्भवती व धात्री माताओं को छोड़कर कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन के लिए हो रही परेशानी, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हो रहे टीकाकरण में 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगवाने के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम ही लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। इसके अलावा जानकारी के अभाव में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। झारखंड में लॉकडाउन की वजह से करोड़ों के कर्ज में डूबे टेंट कारोबारी। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में राशन, दवा के अलावा कपड़ा, जूता, सैलून, स्पा आदि सबका व्यवसाय चलता रहा। लेकिन शादी ब्याह समेत सार्वजनिक कार्यक्रमों के बंद रहने से
टेंट कारोबारियों का कामकाज ठप है। एक वर्ष में इनके कारोबारी करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब गया है। बिहार बंगाल से आने वाले के लिए एक सप्ताह क्वारंटाइन में रहना होगा। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि आज से लागू हो रहे नियमों के तहत दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को एक सप्ताह तक क्वारंटाइन में रहना होगा। वो अगर 72 घंटे के अंदर लौट आते हैं तो उन्हें छूट मिलेगा। निजी वाहन से जिला के अंदर आवागमन के लिए भी ई पास अनिवार्य होगा। व्यवसायिक वाहनों को ई पास से छूट रहेगी। वह शनिवार को पत्रकारों से संबोधित कर रहे थे। कहा कि नया गाइडलाइन 27 मई को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बंगाल में 16 से 30 मई तक रहेगा सख्त लॉकडाउन। मेट्रो, बस और स्कूल कॉलेज सभी होगा बंद। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर 16 से 30 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान खुदरा दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी, जबकि स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षक संस्थान, सरकारी निजी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, जिम, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे। प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 के 20,846 नए केस दर्ज किए हुए थे। मोदी सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर शिकंजा क्या कसा। देश में रेमडेसिविर की फर्जी मांग हवा हो गई। एक हफ्ते पहले कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश में संसाधनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि इसके कारण इनकी देश में कमी हो गई है। वहीं अब से सारी मांग ठंडी पड़ गई है। रेमडेसिविर को लेकर पहले खबरें थी कि देश में इसकी कमी हो गई है। आज की स्थिति ये सारी चीजें काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है, जिसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश का जबलपुर है, जहां रेमडेसिविर के इंजेक्शन की मांग में 70% की कमी आई है। इसके पीछे मोदी सरकार और राज्य सरकारों की सख्ती काम आई। भारत के बाद जापान आया इजरायल के खुले समर्थन में। बाइडेन को दिया कड़ा संदेश। भारत सरकार ने हाल ही में फिलिस्तीन को बड़ा झटका देते हुए यूएनए के मन से हमास के रॉकेट हमलों की निंदा की। इसके बाद अब जापान ने भी इजरायल को अपना समर्थन दे दिया है। यूएन में भारत की ओर से एक संतुलित बयान दिया गया था। इसमें भारत सरकार ने सभी प्रकार की हिंसक गतिविधियों को निंदा की, लेकिन गाजा से किए जा रहे रॉकेट हमलों के अलग से जिक्र किया। वहीं अब जापान के रक्षा मंत्री ने ट्वीट पर बताया कि वे इजरायली के साथ है। यानी अब कुवैत के 2 ताकतवर देशों ने इजरायल के पक्ष में बयान देकर बाइडेन को एक कड़ा संदेश दिया है। यात्री नहीं मिलने से 4 ट्रेनें हुई रद्द। देखिए पूरा लिस्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से रेलवे की ओर से ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लगातार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 4 स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को रद्द करने का फैसला किया गया है। इन 4 ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द किया जाएगा। ये सभी प्रमुख रूप से शामिल है 05053 छपरा लखनऊ जंक्शन स्पेशल ट्रेन 16 मई 2021 से अगली सूचना तक हुई निरस्त। 05054 लखनऊ जंक्शन छपरा स्पेशल ट्रेन 15 मई 2021 से अगली सूचना तक निरस्त रहेगी। वहीं 05083 छपरा फरुखाबाद स्पेशल ट्रेन 15 मई 2021 से अगली सूचना के लिए निरस्त हुई। 05084 फरुखाबाद छपरा स्पेशल ट्रेन 16 मई 2021 से अगली सूची तक निरस्त रहेगी। पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी। पैसा न मिले तो इस तरह से कर सकते हैं शिकायत। देश में 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के लिए किस्त जारी की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ संवाद भी किया। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा न मिले तो क्या करें, जानिए। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपको इसकी 8वीं किस्त नहीं मिलती है, तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 या फिर 01123381092 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप आधिकारिक ईमेल आईडी pmkisan.gov.in पर अपनी शिकायत मेल भी कर सकते हैं।